हमने डिवाइड कर लिया इस डेटा को 4 पार्ट्स में। अब यहाँ 0 to 100 का ये है, मीडियन कहीं 50 पे है, मीडियन कहीं 50 पे है। तो ये मीडियन से ये बाजू वाला पार्ट जो है दैट इज 50%, और मीडियन से वो बाजू वाला जो पार्ट है दैट इज अगेन 50%। तो ये वाला 50 मोर और लेस मतलब एग्जैक्टली 50% आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मोर और लेस इट विल बी 50%। तो मीडियन से हमने ये वाला पार्ट जो है यहाँ इसके बीच में और एक लाइन निकाल ली, इसको फिर से हमने डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ। सो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, ये जो है दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज फाउंड जहां भी हमारा मीडियन आएगा वहां से शुरुआत पे उसके बीच में फिर से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वार्टाइल इज फ्रॉम halfway from the start of the data. First quartile is halfway from the start of the data till the median. Second quartile is the median. ये जो आएगा ये second quartile आएगा from that point to 50. That is the second quartile. थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा मीडियन से डेटा के एंड की तरफ हाफ वे, 75 पे आया है देखो। तो दिस विल कम एज द थर्ड क्वार्टाइल एंड दिस विल कम एज द फोर्थ क्वार्टाइल। ये जो आएगा ये फोर्थ क्वार्टाइल आएगा। तो अब बिकॉज आई एम ड्रॉइंग स्क्वायर्स बट क्वार्टाइल में क्या देखा जाएगा मैं बताता हूँ, एक मिनट। ओके, so clear all drawings. So this is actually the data, in the first quartile. This data is in the first quartile. Okay, this data is in the second quartile. Then this data is in the थर्ड क्वार्टाइल। इट इज नॉट स्क्वेरिकल, ये एरिया अंडर द ग्राफ नाम का जो कंसेप्ट है वो यहाँ अप्लाई होता है। ओके, दिस डेटा इज इन द थर्ड क्वार्टाइल और दिस डेटा इज इन द फोर्थ क्वार्टाइल। तो अगर ये मार्क्स हैं, किसी को 0 मार्क मिले हैं, किसी को 100 मार्क मिले हैं, ठीक है, तो कौन से क्वार्टाइल में डेटा सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा डेटा जो है वो थर्ड क्वार्टाइल में है, मतलब ज्यादा लोगों को 50 से 75 मार्क मिले हैं। उसके बाद 25 से 50 वाला नंबर आता है, उसके बाद आता है 75 से 100 वाला नंबर, और बहुत ही कम बच्चों को 0 to 25 मार्क्स मिले। तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अबाव एवरेज हैं, क्योंकि एवरेज आएगा 50, तो 50 से ज्यादा बहुत सारे बच्चे हैं। तो दिस क्लास इज गुड, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अबाव एवरेज। और ये जो बच्चे हैं 75 से 100, दिस कैन बी रिगार्डेड एज इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, जिनको 75 से ज्यादा मार्क मिले। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर अबाव एवरेज बिकॉज 50 से 75 तक मार्क मिले हैं। 25 to 50 में एवरेज बच्चे आएंगे और 0 to 25 में जो फेल हो गए वो बच्चे आएंगे। तो दिस इज व्हाई द क्वार्टाइल्स आर इंपॉर्टेंट और द क्वांटाइल्स आर इंपॉर्टेंट। क्वार्टाइल हो, पेंटाइल हो, डेसाइल हो, ऑक्टाइल हो, ये सब क्या है? ये उस डेटा को अलग अलग इसमें डिवाइड करने वाले हैं। जैसे हमने अभी क्वार्टाइल देख लिया, तो लेट अस सी व्हाट इज उसके बाद वाला। एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस। ओके, तो लेट मी सी उसके बाद वाला क्या है। इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद वाला है डेसाइल। तो क्वार्टर मतलब 4, डेकागॉन
अगर आपको याद है ज्योमेट्री का डेकागॉन, तो डेकागॉन मतलब 10। तो डेसाइल में क्या करते हैं, डेसाइल इज अ पार्ट ऑफ द डेटा सेट व्हेन यू डिवाइड द डेटा रेंज इनटू 10 मोर और लेस इक्वल पार्ट्स। डेटा रेंज, अब जैसे 0 to 100 का डेटा रेंज था, तो हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 100 माइनस 0 इज 0, तो 100 डिवाइड बाय 4 इज 25। तो हर डेटा रेंज जो आया वो 25 का आया। अब डेसाइल में अगर हम सेम ग्राफ को देखेंगे, रेंज अगर सेम हो 0 to 100, तो 100 माइनस 0 इज 0, उसको हमने 10 से डिवाइड कर लिया, 10 पार्ट करने हैं हमको उसके, तो हर पार्ट जो है वो आएगा 10-10 का। तो द फर्स्ट डेसाइल कवर्स 1/5 पार्ट टुवर्ड्स द मीडियन, 1/5 पार्ट। क्यों? क्योंकि मीडियन इज हाफ, तो उसका 1/5 ये बाजू होगा, मतलब 5 पार्ट मीडियन के ये बाजू होंगे, 5 पार्ट मीडियन के वो बाजू होंगे, तभी 10 पार्ट होंगे। तो द फर्स्ट decile covers the 1/5 part towards the median, the second decile covers the 2/5 part, the third covers the 3/5 part, and so on. Median is the 5th decile, median is the 5th decile। क्यों? क्योंकि मीडियन के इस बाजू 5 होंगे, उस बाजू 5 होंगे, तो मीडियन 5th आ गया। डेटा इज मोर और लेस डिवाइडेड इन 10% ईच। तो अब सेम ग्राफ को हमने डेसाइल कर दिया, देखो, तो मीडियन यहाँ आ गया 50, 50 के पहले 1 2 3 4 5, वेट अ मिनट आई विल अगेन एनोटेट। तो इसके पहले ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आ गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड डेसाइल, थर्ड डेसाइल, फोर्थ डेसाइल और 5th डेसाइल। ओके, और यहां पर आ गया ये 6th डेसाइल, 7th डेसाइल। अब यहाँ पर जो स्क्वायर्स है वो भले मैंने ऊपर ऊपर ड्रॉ किए हैं, लेकिन दिस स्क्वायर विल बी टेकन एज दिस होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर विल बी टेकन एज दिस होल स्क्वायर, this square will be taken as this whole rectangle, sorry। तो अब मुझे आप बताओ, इसमें सबसे बड़ा कौन सा डेसाइल है, सबसे बड़ा कौन सा डेसाइल है? एरिया अंडर द ग्राफ देखो, सबसे बड़ा डेसाइल है वो 50 और 60 के बीच में है। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ ये वाला सबसे बड़ा है, दिस इज द बिगेस्ट एरिया अंडर द ग्राफ। जो 6th डेसाइल है दैट इज द बिगेस्ट एरिया अंडर द ग्राफ, यहां पर भी है, बट दिस appears to be a, so most of the population, most of the sample will be between the 5th and the 6th and the 7th decile। ये दो इसमें सबसे ज्यादा सैंपल है, बाकी में इनसे कम सैंपल है। तो डेसाइल इज वेयर वी आर लुकिंग आउट फॉर 10th पार्ट्स, हर डेटा को 10वें पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम देखते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब 100 पार्ट, जैसे डेसाइल में 10 पार्ट किए और क्वार्टाइल में 4 पार्ट किए, तो वैसे हम परसेंटाइल में 100 पार्ट करेंगे। सेम डेटा, परसेंटाइल इज अ पार्ट ऑफ द डेटा सेट where you divide the data into 100 more or less equal parts, into 100 more or less equal parts. First decile covers the 100 part towards the median, the second decile covers the 2/100 part towards the median, and so on. Median is the 50th decile, median was the second quartile, median was the 5th, सॉरी यहाँ डेसाइल नहीं परसेंटाइल आना चाहिए, तो मीडियन वाज द 5th डेसाइल, मीडियम इज द 50th परसेंटाइल, और डेटा इज मोर और लेस डिवाइडेड इन 1% ईच। ओके, तो सेम ग्राफ
हमने क्या कर दिया, हमने 100 डिविजन्स कर दिए इसके, और हर डिवीजन जो है उसका हमने एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लिया। तो नाउ यू कैन सी सबसे ज्यादा परसेंटाइल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, परसेंटाइल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है आपके नीट वगैरह में। तो लेट अस सी विच परसेंटाइल इज द मोस्ट। इफ यू सी दिस परसेंटाइल इज द मोस्ट, ये जो परसेंटाइल है ये सबसे बड़ा है। So you have people, highest number of people in the 62nd percentile. You have the highest number of people in the 62nd percentile. Okay. अब 63rd परसेंटाइल भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्लोप है वो छोटा है, यहाँ पर स्लोप जो है वो बड़ा है, तो इसलिए आई हैव सेड 62nd। बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ का जो कंसेप्ट है, एरिया अंडर द ग्राफ का जो कंसेप्ट है वो परसेंटाइल्स, डेसाइल्स या क्वार्टाइल्स में अप्लाई होता है। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस एंड लेट मी, सो नाउ वी गो टू क्वांटाइल। क्वांटाइल का मतलब है कि ये जो पार्ट्स कर रहे हैं, ये अलग अलग पार्ट्स करना, उसमें से एक पार्ट इज अ क्वांटाइल। सो अ क्वांटाइल मतलब एक क्वांटिटी के हिसाब से पार्ट करना, भले आप 2 के क्वांटिटी के हिसाब से करो, 5 के क्वांटिटी के हिसाब से करो, 10 के करो, 4 के करो, 25 के करो, बट योर डेटा शुड बी डिविजिबल इनटू मोर और लेस इक्वल पार्ट्स। मोर और लेस इक्वल पार्ट्स, मोर और लेस इक्वल मतलब वो रेंज को तो परफेक्ट डिवाइड कर लेना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो डेटा इक्वल नहीं होगा। द रेंज विल बी इक्वल बट द डेटा विल नॉट बी इक्वल। So quantile is a scale in which you wish to divide the data set to understand its dispersion. Quantile is the scale in which you wish to divide the data set to understand its dispersion. So dual, dual मतलब जहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वार्टाइल मतलब जहां 4 पार्ट में डिवाइड होता है। उसके बाद पेंटाइल मतलब जहां 5 पार्ट में डिवाइड होता है। डेसाइल मतलब जहां 10 पार्ट में डिवाइड होता है। डियोडेसाइल मतलब जहां 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। परसेंटाइल आर ऑल क्वांटाइल्स। तो ये सब जो है ये क्वांटाइल्स हैं। क्वांटाइल्स इज द जनरल टर्म, और जिस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं दैट इज द स्पेसिफिक टर्म। तो अब ये सब अगर आपको समझ गया है तो कोई बताओ व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूअल नोन। सबसे पहला ड्यूअल को क्या बोलते हैं? The second dual, second quartile is called the median. ठीक है, the fifth decile is called the median. The 50th percentile is called the median. So the first dual is also called as the median, क्योंकि उस मीडियन के इस बाजू आधा डेटा रहेगा और उस बाजू आधा डेटा रेंज रहेगा। ठीक है, तो अगर किसको अभी भी इस क्वांटाइल में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो you can ask questions right away. What we will do by coming back to percentile, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में जो परसेंटाइल्स कैलकुलेट होते हैं वो कैसे होते हैं कि अगर 100 मार्क का एग्जाम है और हाईएस्ट मार्क इज 95, लोएस्ट मार्क इज 20, हाईएस्ट मार्क इज 95, लोएस्ट मार्क इज 20, तो उस रेंज को 95 माइनस 20 इज 75, उस रेंज को 100 से डिवाइड करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.75, तो ईच परसेंटाइल विल बी 0.75, ईच परसेंटाइल विल बी 0.75। यहां पर मैंने 100 का लिया है, लेकिन दिस डजंट काउंट बिकॉज क्वांटाइल में हम रेंज को डिवाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना रेंज को डिवाइड करते हैं। अगर 0 to 75 का हमको पेंटाइल निकालना है
या 20 to 95 का हमको पेंटाइल निकालना है, तो 95 minus 20 is 75. 12 5 are 60, 12 75 15, 15 5 are 75. So each pentyl will be 15 units. Each pentyl will be 15 units. ऐसा नहीं है कि अब यहाँ जैसे 0 to 1 पे फर्स्ट परसेंटाइल है तो हर बार परसेंटाइल जो है जो 0 to 1 आएगा. इट मे डिफर डिपेंडिंग अपॉन द रेंज. जैसे रेंज बदलेगा वैसे ही वो डिफरेंट होता जाएगा. जैसे रेंज बदलेगा वैसे ही वो डिफरेंट होता जाएगा. तो इसीलिए मैंने परसेंटाइल का उदाहरण लिया क्योंकि परसेंटाइल आपको अभी भी आया है और जब एमडी का एंट्रेंस देंगे तभी भी परसेंटाइल आएगा. तो दिस इज व्हाट इज मेडिकल स्टैटिस्टिक्स क्वांटाइल्स ऑल अबाउट. ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि शुरुआत का पार्ट बहुत इजी है, मीन मोड मीडियन. ठीक है, उसके पहले पॉपुलेशन, उसके पहले सैम्पलिंग, ये सब बहुत इजी है. लेकिन यहाँ से आगे थोड़ा सा दिमाग में समझने का जरूरत पड़ता है. आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर मी. ऑफ कोर्स मेरे से भी सिंपल आपको कोई ना कोई यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, बिकॉज आई हैव स्टडीड इट सो मेनी टाइम्स बट आई हैव नॉट टॉट इट एनी टाइम्स. तो आई हैव नॉट गॉट एनी क्वेश्चंस. जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मेरा चीज क्लियर होते जाएगा कि व्हाट एल्स आई हैव टू टीच. तो दिस इज क्लियर. इसमें कोई डाउट है? क्वांटाइल्स में कोई भी डाउट है यू कैन रेज योर हैंड्स एंड वी कैन सॉल्व इट आउट. कोई भी डाउट है यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन डायरेक्टली स्पीक एंड वी विल सॉल्व इट आउट. ठीक है, तो चलो, तो परसेंटाइल्स हमारे हो गए, क्वांटाइल्स हो गए बेसिकली. So let us go to the next topic, that is variance and standard deviation. अब ये variance and standard deviation है क्या? variance का मतलब मीन से, जो भी मीन आता है उस मीन से कोई भी डेटा कितना दूर है, उस मीन से कोई भी डेटा कितना दूर है, दैट इज variance. ठीक है, तो ये variance जो है ये कैलकुलेट, variance simply determines how much of sample value in a population or a sample differs from an average value of the population or the sample. So that is variance. How much is the difference between one data and the average? How much is the difference between one data and the average? So let us go to the old graph again. हम चलते हैं डेसाइल्स के ग्राफ. तो समझो एवरेज है 50 पे. एवरेज इज समवेयर अराउंड द, लेट मी एनोटेट. सो हियर एवरेज इज समवेयर अराउंड 50. तो ये जो डेटा है, यहाँ जो डेटा पॉइंट है यहाँ, तो दिस डिफर्स दिस मच फ्रॉम द, किसी को क्वेश्चन है 32 प्रेजेंट सर, ओके डाल दूंगा. तो यहां पर जो डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस. तो समझो ये कहाँ है, 50 के ऊपर है. दिस इज समवेयर अराउंड 57. इफ यू सी ये समवेयर अराउंड 57 है और यहां पर जो है दिस इज 50. सो दिस डिफरेंस इज हाउ मच? दिस डिफरेंस इज 7. सो इस पॉइंट का वेरिएंस इज 7. यहाँ का पॉइंट लेते हैं, ये जो है ये 20 पे है, ये मीडियन जो है ये 50 पे है. तो हियर द वेरिएंस इज 30. ओके, तो जैसे ही ये बाजू है वैसे ही ये बाजू होगा. ऑफ कोर्स अभी यहाँ जब जाएगा तो 20 minus 50 आएगा. सो दिस वेरिएंस विल कम टू -30. दिस वेरिएंस विल कम टू -7. यहाँ पर जाएगा तो दिस वेरिएंस विल बिकम प्लस. सो अगर ये पॉइंट देखेंगे तो दिस वेरिएंस इज अगेन समवेयर अराउंड 57. सो दिस वेरिएंस विल कम -7 क्योंकि ये भी पॉइंट जो है वो 57 पे ही है. तो दिस वेरिएंस विल कम एज -7. Okay, so this is how we calculate variance. This is how we calculate variance.
So let me clear. Let me go to all drawings. बंद कर दिया इसको. Let me go to variance part. So it simply states how far the data is spread out or dispersed in the population. तो अगर डेटा स्प्रेड आउट ज्यादा होगा तो वरायंस ज्यादा होगा. अगर डेटा स्प्रेड आउट कम होगा तो मैक्सिमम वरायंस कम होगा, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड द लास्ट पॉइंट विल बी लेसर. So that is what is variance. Standard deviation is simply the square root of variance. Variance का square root is the standard deviation. Standard deviation, variance is the measure of scatter. या standard deviation is the measure of dispersion. ठीक है. तो variance and standard deviation, low variance मतलब low standard deviation क्योंकि square root है. तो 16 का स्क्वायर रूट और 17 का स्क्वायर रूट, इसमें 16 का स्क्वायर रूट कम आएगा, 17 का स्क्वायर रूट ज्यादा आएगा. तो लो वेरिएंस मींस लो स्टैंडर्ड डेविएशन. इट सिंपली मींस दैट द डेटा इज वेरी मच डिस्पर्स्ड नियर टू द मीन ऑन बोथ साइड्स. बाकी जो भी डेटा है वो मीन के आजू बाजू ही है. एंड अ हाई वेरिएंस मींस हाई स्टैंडर्ड डेविएशन, which simply means that the data is dispersed away from the mean on both sides. अगर आपको वो ब्लू और रेड वाला ग्राफ याद है तो द रेड वाला ग्राफ हैड अ स्मॉलर वेरिएंस, स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन, whereas वो ब्लू वाला ग्राफ जो है that had a larger variance and the larger standard deviation. तो अब हम एग्जांपल लेते हैं. अब मुझे ये बताओ, ये हाइट ऑफ डॉग्स है और हाइट ऑफ कैट्स है. हमारा 5-5 का सैंपल है. तो इसमें वरायंस जो है वो सबसे ज्यादा किस में है? हाइट ऑफ डॉग्स में है या हाइट ऑफ कैट्स में है? कोई भी एक बताओ. सबसे ज्यादा वरायंस किस में है? हाइट ऑफ डॉग्स में है या हाइट ऑफ कैट्स में है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए सोचते हो, सामने सामने दिख जाना चाहिए. कोई भी नहीं बता पा रहा? सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनाई तो दे रहा है. अब आप जब पूछोगे और आंसर नहीं दोगे तो मुझे खुद ही डिप्रेशन आ जाएगा कि मेरा पढ़ाना तो बहुत बेकार है. Nobody is able to answer. चलो यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा. हाँ, किसी ने किया आंसर. डॉग में, राइट. फोरम प्रजापति इज राइट. डॉग में ज्यादा क्यों है? देखो, 600 इज द हाईएस्ट, 170 इज द लोएस्ट. यहाँ पर 345 इज द हाईएस्ट, 272 इज द लोएस्ट. तो अगर हम माइनस करें, अगर हम इसका मीन निकालें तो मीन आएगा कहीं समवेयर अराउंड 345, 272 मतलब समवेयर अराउंड 320 मीन आएगा. तो इसका वरायंस क्या है? 345 माइनस 320 इस साइड और 345 माइनस 272 उस साइड. तो यहां पर वरायंस आ गया अराउंड 2022, यहां पर वरायंस आ गया अराउंड 2022. अब यहां देखो 600 है और 170 है, तो यहां पर मीन आ जाएगा समवेयर अराउंड 430, 450. तो 600 माइनस 450 इज 150 और 170 माइनस अराउंड 430, 450 इज 150. तो यहां पर जो वरायंस है दैट इज ओनली 25. लेकिन डॉग्स में जो वरायंस है दैट इज 150. तो दैट मीन्स हाइट ऑफ डॉग्स इज मोर स्कैटर्ड, height of dogs is more broader than the height of cats. Height of dog is more broader than the height of cats. That means the variance in height of dogs is more. The standard deviation in the height of dogs is more. ठीक है. तो let us go to the next slide. So यहाँ मैंने क्या किया है,
यहां मैंने वही डेटा, सेम डेटा जो पिछले डॉग और कैट वाला था, तो यहां मैंने उसको प्लॉट कर दिया। प्लॉट करेंगे तो क्या होता है, वाई इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमरल्स अंडरस्टैंड करने को ब्रेन को ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन डायग्राम्स वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो उसी चीज को मैंने प्लॉट कर दिया। फर्स्ट कैट 342, सेकेंड कैट यहां पर, थर्ड कैट यहां पर, फोर्थ कैट यहां पर। सो द ऑरेंज लाइन और द येलो लाइन इज द कैट्स, द ब्लैक लाइन इज द डॉग्स, एंड दिस इज द मीन। यहां पर जो डॉग का मीन आ गया विच कम्स टू समवेयर अराउंड 396, और यहां पर कैट्स का मीन आ गया विच कम्स टू समवेयर अराउंड 306। तो इफ यू सी द वरायंस हियर, वरायंस तो यहां पर क्लियर कट समझ में आ जाता है। इफ यू सी द वरायंस हियर, सी ये मीन है डॉग्स का, यहां से यहां तक, दिस इज द वरायंस, this is the variance of dogs. Whereas if you see the variance of cats, this is the variance, शायद मेरे दोनों ये आएंगे भी नहीं, and this is the variance in cats. So where the variance is less, the variance is definitely less in cats, क्योंकि मीन से डेविएशन जो है वो कम है। तो variance जो है that is the scatter or that is the range from the mean deviation, range of the data from the mean deviation. Okay, so let us go to the next slide. I have to remove this annotation. Clear all drawings. Let us go to the next slide, जिसमें हम variance के examples देखेंगे। Okay, तो first dog 600, what is the variation? 394 हमारा mean आया था, तो the variation is -206. First cat 345, what is the deviation? 307 हमारा mean आया था, 307 minus 345 is -38. Similarly second dog -76, क्योंकि वो 470 उसका हाइट था, सेकेंड कैट का हाइट था 326, तो द डेविएशन इज -19। 430 का -36, यहां पर -5, 300 का, अब यहां पर 394 -300, क्योंकि हम मीन से दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो +94, 170 का 224। ठीक है, तो वेरिएशन तो हमको मिल गया, हमको पूरे डेटा का वेरिएशन चाहिए, पूरे डेटा का मतलब ईच पॉइंट का वेरिएशन चाहिए हमको डेटा सेट में, तो हमने ईच पॉइंट का वेरिएशन निकाल लिया। तो जब हमको वरायंस चाहिए, तो वाई वरायंस इज नॉट टेकन एज अ टोटल ऑफ वेरिएशन, दैट इज बिकॉज अगर हम टोटल ऑफ वेरिएशन ले ले तो टोटल ऑफ वेरिएशन विल बी 0। 206 -206 प्लस -76 प्लस -36 प्लस 94 प्लस 224 विल कम टू 0। हमको टोटल हर डेटा पॉइंट का वेरिएशन चाहिए, जिसका सम चाहिए। वरायंस इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल डिस्पर्शंस फ्रॉम ऑल डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन। ठीक है, हमको ये भी चाहिए कि पहला डेटा पॉइंट कितना दूर था, दूसरा डेटा पॉइंट कितना दूर है, तीसरा डेटा पॉइंट कितना दूर है, तो हर एक का वेरिएशन चाहिए। तो हमने टोटल कर लिया वेरिएशन का, तो वेरिएशन का टोटल तो 0 आया, तो टोटल करके तो कोई यूज ही नहीं है वरायंस में। ठीक है, तो देन वी कम टू अनदर पार्ट। यहां पर देखो, यहां पर मैंने डेटा लिया है, अब इस डेटा में वेरिएशन किसका ज्यादा है? दिखने को तो दिख रहा है कि ये ऑरेंज लाइन का वेरिएशन ज्यादा है, ऑरेंज लाइन का वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, नाउ वी विल सी, एक मिनट, लेट मी एनोटेट। सो यहाँ पर दिखने को दिखता है कि ये ऑरेंज लाइन का वेरिएशन जो है वो ब्लू लाइन से ज्यादा है। तो दिस इज द ऑरेंज लाइन वेरिएशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द, ओ सॉरी, यहाँ पर है ब्लू लाइन का वेरिएशन जो है वो यहाँ पर है। फर्स्ट पॉइंट का वेरिएशन इज दिस, ऑरेंज लाइन के सेकेंड पॉइंट का वेरिएशन यहाँ आता है, ब्लू लाइन के सेकेंड पॉइंट का वेरिएशन यहाँ आ गया, ऑरेंज लाइन के थर्ड पार्ट का वेरिएशन यहाँ आता है, इसका वेरिएशन यहाँ आ गया,
ऑरेंज लाइन के 4th पॉइंट का वेरिएशन ये आ गया और ब्लू लाइन का ये आ गया। ओके, सो अब हमको क्या समझ में आता है कि अरे ये ऑरेंज लाइन का वेरिएशन ज्यादा है क्योंकि ये एक पॉइंट जो है वो ज्यादा दूर है, लेकिन दूसरा पॉइंट तो करीब है, जबकि ब्लू लाइन में फर्स्ट पॉइंट भले कम है लेकिन दूसरा पॉइंट तो ऑरेंज लाइन से ज्यादा है। तो दैट इज व्हाई इन सच अ data set we will not be able to calculate variance only by totaling, क्योंकि वैसे भी टोटल तो जीरो ही आ रहा है, ठीक है। तो therefore we calculate variance by a separate method। ये आपको समझ में आ गया that the first data point is भले दूर, फर्स्ट डेटा पॉइंट जो है वो भले दूर है, लेट मी चेंज द एनोटेशन, ये डेटा पॉइंट भले दूर है, तो ये डेटा पॉइंट को हम देखेंगे तो हमको ये लगेगा कि वरायंस जो है वो ब्लू से येलो का ज्यादा है, लेकिन येलो में तो सेकेंड डेटा पॉइंट भी दूर है, जबकि सॉरी ब्लू में सेकेंड डेटा पॉइंट भी दूर है, येलो में तो सेकेंड डेटा पॉइंट मीन के पास आ गया, ये मीन है इसका, तो सेकेंड डेटा पॉइंट जो है वो तो मीन के पास आ गया। थर्ड डेटा पॉइंट इज ऑल्सो नियर द मीन, जबकि ब्लू में थर्ड डेटा पॉइंट इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द मीन, और फोर्थ डेटा पॉइंट इज येलो का अवे। तो इसमें वरायंस हमको मतलब वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर द ब्लू डेटा इज वेरिंग मोर और द येलो डेटा इज वेरिंग मोर, ठीक है। तो वैसे भी लेस देन 1 मिनट रह गया है, सबका अटेंडेंस हो गया है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे, और नेक्स्ट फ्राइडे we will try to complete variance and standard deviation. So thank you so much for attending the meeting. Anybody has any doubts, you can please call me. I can schedule a private Zoom meeting for them. ठीक है, so thank you so much. Have a nice day. Enjoy your weekend.